गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं। इसको आप देखिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको GS1 में भी इसको यूज़ करना है, GS2 में भी यूज़ करना है, GS3 में भी करना है और GS4 में भी करना है। उनकी जो है कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, लेकिन आपको जो है इनको यूज़ करना होता है। तो इसमें देखिए हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर पे पता करके, ठीक है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आपके आर्टिकल्स थे और आपके 22 पार्ट थे, ठीक है। फिर लेकिन बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा GST का एक अमेंडमेंट हुआ तो उसमें एक आर्टिकल डिलीट करा गया, उसमें एक नया आर्टिकल ऐड करा गया, ठीक है। तो उससे मिला के अभी हमारे पास क्या है, 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और इसमें 5 अपेंडाइसिस हैं, ठीक है। तो और इसको अमेंडमेंट कितना टाइम करा गया है? 104 टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल में आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। जैसे आपको अगर कोई सेकुलर पे क्वेश्चन आ रहा है तो सेकुलर पे आप एक पासिंग रेफरेंस में ये दे सकते हैं कि देखिए सेकुलर इन सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज़ इवन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो आप जब कोई सेकुलर कंटेक्स्ट में लिखेंगे तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपके जो इसमें 3 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जो इंटीग्रिटी हुआ था आपका और जो सोशलिस्ट हुआ था बाद में हुए थे। तो आप जैसे अगर इथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप वहाँ पे एक प्रियम्बल का पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यूज़ करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका देखिए फिर आ जाता है जैसे इसमें जस्टिस। ये एक प्रेम्बल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि जो जस्टिस होता है वो सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, मतलब कोई जो कास्ट या किसी के पास जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होता है कि किसी भी कास्ट को जो किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का जो क्या रहना चाहिए, इक्वल मींस होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। और कोई अगर डिसएडवांटेज है पर्सन फॉर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको जो है क्या है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम प्रोवाइड करा सकती है, जैसे आपका EWS था। फिर पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल और पब्लिक प्लेसेस होने चाहिए उनके इक्वल एक्सेस होने चाहिए। ये जो है आपके प्रियम्बल में जस्टिस वाला पार्ट है। फिर आपका लिबर्टी होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जहाँ कहीं पे भी आपको पासिंग रेफरेंस देना है इन टर्म्स के रेफरेंस में तो वहाँ प्रियम्बल को मेंशंस कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। प्रीलिम्स में तो ये टर्म्स ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या क्या जो है मेंशन है प्रियम्बल में। चलिए अभी आप हमारे मेन पे आ जाते हैं। मेन पार्ट जो है जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स आप आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सपोज कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका मतलब टेरिटरी से रिलेटेड, तो आप उसमें कैसे बोल देंगे कि अमेंडमेंट टू द टेरिटरी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप उसमें ये आर्टिकल दे देंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, बाउंड्री ऑफ द न्यू स्टेट। फिर इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो हम उसके बारे में एक उसमें बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोई जजमेंट होता है, जैसे इसमें हमें पता है कि न्यू स्टेट के रिगार्डिंग एक है SR बोमई करके जजमेंट है जिसमें हमने वहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप देख लेते हैं कि करके आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल जो है पार्ट 1 की, आज हम केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 3 का फिर जो है वीडियो जो है कल आएगा। तो पार्ट 1 में देखिए जो यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनियन की डिस्प्यूट हो रहा है। जैसे हमने अभी जम्मू एंड कश्मीर बनाया है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया हमने, यूटी बनाया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को। तो यहाँ पे ये एक रिसेंट टॉपिक है, तो इसमें ये जो है आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से नए स्टेट को अपने अंदर एडमिशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या लॉज हैं जिसके थ्रू हम बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं, उनके नेम को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप तो जैसे JNK से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा
और आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिखना होगा तो आपको ये आर्टिकल मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट इसलिए कंपाइल्ड करके बनाई गई है जो आपको यूज़ कर सको। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप देख लेना। फिर आया था पार्ट 2 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जैसे आपको पता है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो आपको इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल पता होने चाहिए, क्योंकि अभी आपका हमारा वो चल रहा है नेशनल पॉपुलेशन वो काउंटिंग चल रही है, एनआरसी चल रहा है। ठीक है, तो और फिर हमारा जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएसए का H1B वीज़ा का चल रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से सिटीजनशिप मेंशन होती है, क्या प्रोसीजर है और हमारा क्या प्रोसीजर है। तो उनके रेफरेंस में जब आपको किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रेफ़र करना होगा तो आप वहाँ पे ये दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 5 है कि वो क्या बोलता है कि सिटीजनशिप जो है वो सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में क्या सिटीजनशिप थी। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे यहाँ किस तरीके से जो सिटीजनशिप है उसको गवर्नमेंट नल एंड वॉइड कर सकती है। तो ये यहाँ पे उसके लिए आर्टिकल ये है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द रूल ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, है ना। अब कोई जैसे फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसके लिए आर्टिकल 9 है। बहुत सारे जो हमारे रेजिडेंट आउटसाइड है उसके लिए आर्टिकल जो है आपका 8 है। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, और जैसे मैंने बताया है उस लाइन ऑफ थॉट पे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ये PDF बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।